बाजरे की बुआई करने के बाद अगले दिन हमने बुआई की मूंगफली की। तो मूंगफली की कौन सी वैरायटी हमने ली है तो आप देख लो, 2 साल होगी हमने यही वैरायटी यूज की। अच्छी पैदावार इसलिए इस बार भी हमने यही लगा ली। तो सब मेरा भाई यहाँ दवाई मिलाने लग जाता है और इस बार हम थोड़ी अलग से दवाई मिला रहे। तो सबसे पहले मैं एक कट्टा लाकर गमले में आधा कट्टा डाल देती हूँ और उसमें मेरा भाई दवाई मिलाने लग जाता है। इससे अच्छी दवाई मिक्स हो जाती है। मूंगफली में दवाई मिलाने के बाद उसे 5 से 6 घंटे सुखाना पड़ता है, इसलिए हमने ये काम सुबह ही कर दिया। उसके बाद कारीगर भी आ जाता है और आ जाते हैं हमारे टैन लगाने वाले भी। पर से भी जब से हमने काम शुरू किया तब से सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं। फिर मैं और मेरी दी जाते हैं जवार में दवाई देने के लिए। एक साथ सारे काम आ जाते हैं तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम और बढ़ जाता है। तो मेरे हिस्से में आया था आज जवार में दवाई देने का। तो स्कूल बैग की तरह मैंने टंकी को रख लिया पीठ पे और फिर लग जाती हूँ दवाई देने के लिए। घर पे फिर हम आ जाते हैं और छत पर आकर देखते कि काम कितना हो गया। तो टैन का फ्रेम लग चुका था, मुझे लगा नहीं था कि शाम तक हमारी चादर भी लग जाएगी, लेकिन भैया ने काम अच्छा किया, उन्होंने शाम तक लगाया। क्योंकि बारिश से हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। शाम तक हमारी चादर लग चुके थे और चौक में आने के बाद तो और भी ज्यादा अंधेरा होने लग गया। इतने कामों से एक काम तो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद शाम को बारी आती है हमारी मूंगफली की बुआई की। तो यहाँ मेरी दादी कट्टों में मूंगफली का बीज भरने लग जाती है और उसके बाद थोड़ी देर ट्रैक्टर भी आ जाता है। हमारी जो मूंगफली है हम इस ट्रैक्टर से भिजवाते हैं, जिसमें हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती। सबसे पहले हमने मशीन में पूरा बीज डाल दिया। मशीन में जितना मूंगफली का बीज आया हमने उसमें पूरा भर दिया। बाकी जो कट्टे बचे हुए थे उन्हें हमने बाइक से खेत में पहुंचाया। यहाँ ट्रैक्टर आकर मूंगफली की बिजाई करने लग गया था। सुबह से ट्रैक्टर हमारी ढाणी में आया था, लेकिन हमारा नंबर सबसे लास्ट में आया। जैसे हमारा नंबर आया वैसे मौसम भी खराब होने लग गया। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं था तो मैं और मेरी दी तो घर वापस आ जाते।